हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन को दिखाने से होती है, जहां पर 3 लोग अपने ग्रैंड मास्टर फैन को प्रणाम कर रहे थे, जिसके बाद वो मास्टर शेन को भी प्रणाम करते हैं। आगे वो लोग टेबल पर बैठते हैं और उनमें से एक पूछता है कि क्या कोई मुझे बताएगा कि क्विंग इस मीटिंग में क्यों नहीं है, जिस पर सामने बैठा दाढ़ी वाला आदमी कहता है कि क्विंग एक इम्पोर्टेंट मिशन पर गए हैं, जिसे सुनकर ये चौंक जाता है क्योंकि इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता है। तभी सीन एक गेम मार्केट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक मोटू सा लड़का, जिसे हम आगे गेमर कहकर पुकारेंगे, वो स्कोर बोर्ड को देख रहा था। उसके पीछे खड़े लोग कहते हैं कि ये गेमर है और ये काफी पावरफुल है। स्पोर्ट्समैनशिप सिमुलेशन में इसकी रैंकिंग नंबर 1 पर है, वो भी पिछले 30 सालों से। और तभी हमें स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है, जिस पर गेमर का स्कोर 11,000 के पार था, जबकि बाकी के स्कोर 100 के भी पीछे होते हैं। और इसी डिफरेंस को देखकर हम समझ पाते हैं कि क्यों पिछले 30 सालों में भी कोई इसे पीछे नहीं कर पाया है। और फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है सुन के घर की तरफ। वहाँ उसे एक डॉक्टर चेक करने के लिए आए थे, क्योंकि पिछले एपिसोड के अंत में वैंग की डिवाइस की वजह से वो बेहोश हो गई थी। अगर वो एपिसोड आपने अभी तक नहीं देखा है तो भिड़ो लोग, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगी, फटाफट जाकर देख लो। तो इधर ग्रैंडपा सोचते हैं कि सुन तो बचपन से ही सेल्फ मोटिवेटेड रही है। वो तो रात को भी पढ़ाई किया करती थी, वो तो स्कूल में हर सब्जेक्ट में नंबर 1 आती थी। उसने इतनी ट्रॉफियां जीत ली कि रूम में रखने के लिए जगह ही नहीं बची थी। तभी डॉक्टर उनसे कहते हैं, ओ बूढ़े भाई साहब, क्या आप बोलना बंद करेंगे? मुझे सुन के हाथों की नस देखना है। और फिर जब वो सुन के हाथों की नस देखते हैं तो वो सॉरी वाली सांस लेते हैं, जिसे देखकर दादा पोती दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सुन को कोई गंभीर बीमारी हो गई है और उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए वे दोनों तो भोंगड़े रख के रोने लगते हैं, वाह अब मेरा क्या होगा। उन्हें देखकर डॉक्टर कहते हैं, अरे नहीं नहीं, आप ये ड्रामा करना बंद करिए, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, सुन एकदम फिट एंड फाइन है। जिस पर ग्रैंडपा पूछते हैं, तो फिर सुन पिछले एपिसोड के अंत में बेहोश क्यों हो गई थी? अरे ग्रैंडपा, आप तो एनीमे के अंदर हो ना, पिछले एपिसोड क्या कर रहे हो? तो डॉक्टर कहते हैं कि जरूर ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, और इसीलिए वो उन्हें अपने सीनियर का कार्ड देते हैं और कहते हैं कि वो सुन का बेसिक चेकअप कर लेंगे, लेकिन आपको उनके हॉस्पिटल में जाना होगा। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनका हॉस्पिटल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि उन्हें स्पिरिचुअल कॉइन्स की कमी आ रही है। जिसे सुनते ही ग्रैंडपा मोबाइल पर फटाफट कुछ टाइप करने लगते हैं। इधर डॉक्टर आराम से बैठकर टीवी चालू करते हैं और उस टीवी में न्यूज रिपोर्टर बताती है कि अभी अभी ताजा सूत्रों के द्वारा पता चला है कि सुन की फैमिली के कंपनी ने डॉक्टर के सीनियर के हॉस्पिटल को स्पॉन्सर किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब उनका पूरा कंस्ट्रक्शन छुट्टियों में खत्म हो जाएगा। जिसे सुनकर डॉक्टर और हम समझ पाते हैं कि अभी अभी ग्रैंडपा ने मोबाइल पर क्या किया था। काफी अमीर पार्टी है भाई साहब ये तो। तभी सीन कट होता है और हम वैंग को कहीं पर जाते हुए देखते हैं। उसकी मॉम उसे पूछ रही थी कि क्या तुम सुन से मिलने जा रहे हो, जिसके बाद वैंग घर से निकलकर हॉस्पिटल की लोकेशन पर आता है और ये हॉस्पिटल किसी महल से कम नहीं लग रहा था। और इसी दौरान वैंग के सभी दोस्त ग्रुप में चैटिंग कर रहे थे कि उन्हें सुन को देखने के लिए जाना चाहिए, मगर अगले ही पल सब लोग एक एक करके बहाना बनाने लगते हैं कि उन्हें तो कुछ काम है, कैसे दोस्त है रही है। और इसीलिए फिर वो लोग वैंग को उनकी तरफ से भी गिफ्ट लेकर जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल का गेट अपने आप ओपन होता है, एकदम हाई टेक हॉस्पिटल है ये। और जब वैंग और डोगी अंदर जा रहे थे, तभी छोटा सा रोबोट आकर उन्हें स्कैन और सैनिटाइज करता है और फिर उनका हॉस्पिटल में वेलकम करता है। तो वहीं सुन जब अपने रूम में बैठी हुई बोर हो रही थी, तभी उसकी नजर आते हुए वैंग पर पड़ती है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है उसको देखकर, और इसीलिए वो तुरंत उसे अपने रूम में बुलाती है, मगर जाने का नहीं, ऐसा वैंग नहीं डोगी बोलता है, क्योंकि उसकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है और इसीलिए वो उधर निकल जाता है। तो वहीं उधर सिक्योरिटी रूम में ग्रैंडपा अपने चश्मिश सर्वेंट के साथ मॉनिटर पर सब कुछ देख रहे थे। चश्मिश सर्वेंट उन्हें कहता है, हमें वैंग और सुन की बातें सुननी चाहिए, पता नहीं वो क्या बातें कर रहे हो। लेकिन ग्रैंडपा उसे मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें वैंग पर पूरा भरोसा था। और तभी वो डोगी को आवाज लगाते हुए पूछते हैं, क्यों डोगी,
सही कहा ना मैंने। तो वहीं डॉगी को देखकर चश्मिश चौंक जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला था कि डॉगी कब अंदर आ गया। जिसके बाद डॉगी ग्रैंडपा की साइड में आकर बैठ जाता है और वेंग की तारीफ करते हुए कहता है कि मैं और वेंग एक ही क्लास में थे और मैं वेंग को काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो तो काफी काइंड हार्टेड और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। और बस इतना कहते ही ग्रैंडपा और डॉगी दोनों चश्मिश की बातों पर हंसने लगते हैं। और तभी हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि बचपन से ही चश्मिश और सुन एक साथ बड़े हुए हैं और इसके चलते चश्मिश अब प्रेजेंट में सुन को चाहने लगता है और इसीलिए तो ये करम खोल्ला वेंग और सुन की बातें सुनना चाहता था। तो वहीं उस तरफ हम सुन के रूम में देखते हैं कि वो अपने दोस्तों के भेजे हुए गिफ्ट्स को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन जब वो करीब जाकर देखती है तो उन गिफ्ट्स में से वेंग का तो कोई गिफ्ट होता ही नहीं है। तेरे को लगता है वेंग कोई गिफ्ट लेकर आया होगा, लगता है तेरे को? और फिर इसके कारण वो सड़ा सा चेहरा बना लेती है, जिसे देखकर वेंग अपने बैग में से एक बोतल निकालता है। उसको देखकर सुन को लगता है कि अरे अरे मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया है, कुछ स्पेशल पोर्शन बनाकर लाया है शायद। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो खाली पानी की बोतल होती है जिसे वो गर्म करके सुन को देता है। जिसे देखकर तो सुन का चेहरा पूरी तरीके से उतर जाता है, क्यों मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आए? तो फिर वेंग उसे एक ड्राई नूडल का पैकेट देता है। वाह वाह वाह, बस अब ड्राई नूडल दे दिया ना, सारी समस्याओं का समाधान यही है। अरे नहीं, ये कोई ऐसा वैसा पैकेट नहीं है, बल्कि स्पेशल कलेक्टर एडिशन होता है, जिसे देखकर सुन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। कहा था ना मैंने, एक पैकेट नूडल, सारी समस्याओं का समाधान। और तभी खिड़की के बाहर एक रोबोट सुन को रिहेबिलिटेशन टेस्ट के लिए बुलाता है। यहाँ पर सुन वेंग को भी अपने साथ आने के लिए कहती है। तो वही टेस्ट एरिया को देखकर हम समझ पाते हैं कि ये टेस्ट गेम आर्केड के अंदर जितनी भी गेम्स रखी हुई थी वो सारी गेम्स खेल कर दिया जाता है। तो वहीं वहाँ पर अंदर आते ही एक रोबोट सुन को अपनी आईडी बनाने के लिए कहता है। तो सुन सिमुलेशन में अपना नाम आगान रखती है। अरे यार, आगान क्यों रखा? वेंग प्लस सुन वेंगुन ऐसा कुछ रखना चाहिए था ना, क्या यार ये भी। जिसके बाद सुन वेंग को एक मशीन के पास लेकर जाती है। उसमें से डॉगी जैसे दिखने वाले सॉफ्ट टॉयज को बाहर निकालना होता है। यहाँ पर सुन उस सॉफ्ट टॉय को बाहर निकालने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती। और तभी उसकी नजर साइड की मशीन पर पड़ती है, जिसके अंदर काफी सारे क्यूट से येलो पांडास थे, जिन्हें देखकर सुन उन्हें लेने की इच्छा जाहिर करती है कि मुझे ये चाहिए। अब अपनी रानी ने कोई फरमाइश की है तो अपने राजा को तो मानना ही पड़ेगा ना। और इसीलिए वेंग उसे निकालने के लिए आगे बढ़ता है। अब वेंग को गेम खेलते हुए देखकर उधर वो चश्मिश एडमिनिस्ट्रेशन को सारी गेम्स को उनके हार्ड लेवल पर सेट करने का मैसेज करता है। और इसीलिए जब वेंग उस मशीन को कंट्रोल करता है तो वो मैकेनिकल हैंड बीच रास्ते में ही रुक जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये वेंग की पावर के सामने टिक पाएगा? वो ना अपनी पावर का थोड़ा सा यूज करता है और उसके कारण मशीन में से ढेर सारे येलो पांडास बाहर निकलने लगते हैं, जिसे देखकर सुन और कंट्रोल रूम में चश्मिश दोनों ही दंग रह जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इतने सारे पांडास बाहर निकालने की वजह से सुन गेम में टॉप पर आ जाती है। और उन्हें देखकर ग्रैंडपा फालतू में इतराते हुए कहते हैं कि वेंग तो बिल्कुल मेरी तरह ही है, जब मैं यंग हुआ करता था मैं भी ऐसा ही था। ये सुनकर डॉगी मन में कहता है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, कुछ ज्यादा नहीं फेंक रहा है? इसके बाद जब वेंग अगला टेस्ट देने के लिए जाता है तो वो उस पूरी मशीन को ही तोड़ देता है। हाँ, ये तो हमारे लिए नॉर्मल है, ये तो होना ही था। जिसकी वजह से एक बार फिर सुन लीडर बोर्ड पर नंबर 1 पर आ जाती है और नंबर 2 पर गेमर पहुंच जाता है। तो वही ये सब देखकर ग्रैंडपा एक बार फिर इतराते हुए कहते हैं कि इसकी स्पीड तो बिल्कुल मेरे जैसी है, जब मैं यंग हुआ करता था तब बिल्कुल ऐसा ही था। अब ये सब कुछ देखकर चश्मिश एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेशन को सारी गेम्स का लेवल एकदम हार्डेस्ट पर सेट करने का कहता है, जिसके कारण अगले गेम में बास्केटबॉल की बास्केट एकदम छोटी होने लगती है। अल्लाह, ये चश्मिश तो वेंग से टक्कर ले रहा है। और फिर ये देखकर वेंग बास्केटबॉल पर कोई मैजिक परफॉर्म करता है, जिसके कारण वो बॉल सीधे बास्केट में से गुजर जाती है। ये देखकर ग्रैंडपा पहले तो हैरान रह जाते हैं, और बाप रे, ऐसा कैसे कर दिया इसने? तो डॉगी उन्हें समझाता है
कि वेंग ने ना एक स्पेशल टेक्निक का यूज किया है, जिसकी वजह से बास्केटबॉल बास्केट में जाती तो नहीं है लेकिन फिर भी बास्केट हिलती है, तो ऐसा लगता है कि बास्केटबॉल उसके अंदर चली गई है। जिसे सुनकर हमारे दद्दू ग्रैंडपा फिर से इतराने लगते हैं। अरे हाँ, जब मैं यंग था तो मैं भी ऐसा ही तो करता था। वाह रे वाह, बहुत इतरा रहा है ये तो वहीं दूसरी तरफ हम गेमर को देखते हैं। वो अपने आप को सेकंड नंबर की पोजीशन पर देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तो वहीं इधर वेंग स्वॉर्डमैनशिप सिमुलेटर का टेस्ट देने के लिए आता है, जिसमें भी गेमर नंबर 1 पर था। आगे सुन अपने मैजिक से स्वॉर्ड निकालकर वेंग को देती है, जिसका यूज करके वेंग हल्का सा उस मशीन के कोर को टच करता है। हल्का सा ही टच किया था हो, लेकिन वो मशीन उसकी इतनी सी भी पावर को सहन नहीं कर पाती है और टूट फुटा जाती है और बाहर दीवार में भी खड्डा हो जाता है। अब क्या करे यार, हमारा वेंग है इतना पावरफुल। और फिर इसके कारण वो स्कोर बोर्ड पर भी नंबर 1 पर चले जाते हैं, लेकिन उनके आगे ना क्वेश्चन मार्क बने हुए आ रहे थे, यानी कि उसकी पावर को मापना उस मशीन की भी औकात के बाहर था। जिसे देखकर इधर गेमर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो सुन यानी आगाम का नाम लेकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तो वहीं इस तरफ सिक्योरिटी रूम में ग्रैंडपा एक बार फिर कहते हैं कि इस लड़के की स्पोर्ट्समैनशिप तो बिल्कुल मेरे जैसी है, जब मैं यंग था। अरे दद्दू अब बंद हो जाओ प्लीज, अब बंद हो जाओ ये, बस अब हम नहीं सुन सकते दद्दू। तो वहीं इस तरफ सारे पॉइंट सबमिट करने पर वेंग को एक येलो पांडा दिया जाता है, जिसे वो सुन को दे देता है। जिस पर सुन उससे कहती है कि तुमने इसके लिए काफी मेहनत की है और ये तुम मुझे देना चाहते हो। तो वेंग कहता है कि हाँ, तुम इससे जल्दी ठीक हो जाओगी। जिसे सुनकर सुन वो पांडा ले लेती है और उसके चेहरे पर इसकी खुशी साफ साफ नजर आ रही थी। वेंग का दिया हुआ गिफ्ट उसे काफी ज्यादा पसंद आया था। तो वहीं दूसरी तरफ गेम मार्केट में गेमर पूरी फ्रस्ट्रेशन में लगातार स्पोर्ट्समैनशिप सिमुलेशन में लगातार अपनी स्वॉर्ड मारे जा रहा था, लेकिन हमारा प्यारा सा बच्चा कितनी भी कोशिश कर ले वेंग के स्कोर को बीट नहीं कर पाता है। और फिर इसीलिए उसकी फ्रस्ट्रेशन एकदम टॉप लेवल पर चली जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड को तोड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा आगान। तो फिर सारा मामला खत्म करने के बाद वेंग को हम घर पर जाते हुए देखते हैं और इस दौरान डॉगी उससे कहता है कि गेमर काफी टफ गाय है, वो 4th एम्बलम फैक्शन का मास्टर है। जिसके बारे में वेंग कहता है कि ये क्या है, उसके बारे में उसको कुछ पता नहीं होता है। तो डॉगी कहता है कि 4th एम्बलम फैक्शन इनफाइनाइट स्वॉर्ड फैक्शन का एक पार्ट है, जो कि काफी डेंजरस फैक्शन है और अब क्योंकि तुम्हारा रैंक उससे ऊपर हो गया है तो वो बदला जरूर लेगा। लेकिन इससे वेंग को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता और वे लोग शांति से घर जाने लगते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।